आपको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान राम आपकी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता लाए। आप सबके मन में एक ही प्रश्न चल रहा है कि 2026 में आखिर कब मनाई जाए, 26 मार्च या 27 मार्च। ये जो भ्रम है ये कोई साधारण बात नहीं है, ये हमारे सनातन धर्म की गहराई को समझने का एक अवसर भी है। देखिए, हमारे और जैसे प्राचीन ग्रंथ हमें यह सिखाते हैं कि किसी भी पर्व का निर्णय केवल तारीख देखकर नहीं किया जाता, बल्कि तिथि, नक्षत्र और सबसे महत्वपूर्ण उदया तिथि के आधार पर किया जाता है। यही सनातन धर्म की विशेषता है, यही उसकी वैज्ञानिकता है। अब ध्यान से समझिए, इस वर्ष चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 26 मार्च को प्रारंभ हो रही है, लेकिन भगवान का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि राम नवमी का व्रत और पूजा उसी दिन करनी चाहिए जिस दिन नवमी तिथि मध्याह्न काल में विद्यमान हो। यही वह गूढ़ रहस्य है जिसे समझे बिना लोग भ्रमित हो जाते हैं। जो लोग केवल तिथि के आरंभ को देख रहे हैं वे 26 मार्च कह रहे हैं, लेकिन जो शास्त्र की गहराई को समझते हैं वे मध्याह्न और उदया तिथि का विचार करते हैं। ये पर्व केवल एक तिथि नहीं है, ये उस दिव्य क्षण का स्मरण है जब स्वयं धर्म की स्थापना के लिए प्रभु ने अवतार लिया। इसलिए अगर हम उस दिव्य समय को समझकर पूजा करें तो उसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है। और अब बात उस गुप्त मुहूर्त की, यह कोई साधारण समय नहीं है। यह वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके संकल्प और प्रभु की कृपा एक सीध में आ जाती है। उस समय की गई प्रार्थना सीधे तक पहुंचती है। लेकिन याद रखिए, प्रभु केवल समय नहीं देखते, वे भाव देखते हैं। यदि आपका मन सच्चा है, आपकी भक्ति निर्मल है, तो थोड़ा इधर उधर का समय भी आपकी साधना को व्यर्थ नहीं करता। परंतु यदि शास्त्र अनुसार सही समय पर सही विधि से सच्चे भाव से पूजा की जाए तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए भ्रम में मत पड़िए, डर में मत रहिए, ज्ञान को अपनाइए। सनातन धर्म हमें डराता नहीं, वो हमें समझाता है, मार्ग दिखाता है। जब आप भगवान राम का नाम लेते हैं, राम कहते हैं, तो केवल एक नाम नहीं लेते, आप अपने भीतर के अंधकार को दूर करते हैं, अपने जीवन में मर्यादा, सत्य और धर्म को स्थापित करते हैं। इस बार रामनवमी को केवल एक पर्व की तरह मत मनाइए, इसे अपने जीवन में राम को उतारने का अवसर बनाइए। सही समय का ज्ञान रखिए, लेकिन उससे भी अधिक अपने हृदय को शुद्ध रखिए, क्योंकि जहां सच्ची भक्ति होती है वहीं स्वयं भगवान राम प्रकट हो जाते हैं। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि यही वह पवित्र दिन है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने माता कौशल्या के गर्भ से इस धरती पर अवतार लिया था। यह दिन केवल एक उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय घटना है। जब सूर्य मेष राशि में अपनी उच्च अवस्था की ओर बढ़ता है और अन्य ग्रह अपनी शुभ स्थिति में होते हैं, तब रामनवमी का पावन पर्व आता है। साल 2026 में ग्रहों की यह चाल और पंचांग की गणित कुछ इस तरह उलझी हुई है कि नवमी तिथि 2 दिनों में बंट गई है। पंचांग के अनुसार जब भी कोई तिथि 2 दिनों तक चलती है तो सबसे बड़ा सवाल उदया तिथि का आता है। क्या हमें उस दिन व्रत करना चाहिए जिस दिन सुबह सूर्योदय के समय नवमी हो, या उस दिन जब दोपहर के समय नवमी हो? शास्त्र कहते हैं कि भगवान राम का जन्म मध्याह्न काल यानी दोपहर के ठीक मध्य में हुआ था। उस समय आकाश में अभिजीत मुहूर्त था, इसलिए राम नवमी के लिए उस दिन को सबसे उत्तम माना जाता है जिस दिन दोपहर के समय नवमी तिथि व्याप्त हो। यही वह पहला सुराग है जो हमें सही दिन तक ले जाएगा। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। इस बार पंचांग की गणना कुछ ऐसे रहस्यमय संकेत दे रही है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। आइए इस रहस्य की गहराई में जाने से पहले त्रेता युग के उस दिव्य क्षण को याद करते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ के महल में गहरी उदासी छाई थी। कोई संतान ना होने के कारण राजा दशरथ और उनकी तीनों रानियां अत्यंत दुखी थे।
तब गुरु वशिष्ठ की सलाह पर श्रृंगी ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। उस यज्ञ की प्रचंड अग्नि से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने दिव्य खीर का एक पात्र राजा दशरथ को दिया। राजा ने वह खीर अपनी तीनों रानियों में बांट दी और फिर समय अपनी गति से चलता रहा। चैत्र मास आया, प्रकृति एक अलग ही आनंद में झूम उठी। ठंडी और सुगंधित हवाएं चलने लगी। ना ज्यादा गर्मी थी और ना ज्यादा सर्दी। शास्त्रों में वर्णन है कि जिस दिन प्रभु श्री राम का जन्म होने वाला था, उस दिन सूर्य देवता अपने रथ को रोककर आकाश में खड़े हो गए थे। वह उस दिव्य दर्शन के लिए लालायत थे। ठीक दोपहर के 12 बजे जब सूर्य आसमान के ठीक बीचों बीच चमक रहा था, तब माता कौशल्या के कक्ष में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। शंख और नगाड़े बजने लगे। देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने चतुर्भुज रूप में माता कौशल्या को दर्शन दिए और फिर एक साधारण शिशु के रूप में रोने की लीला की। यह कोई साधारण जन्म नहीं था, यह उस परम ब्रह्म का अवतरण था जो ब्रह्मांड के कण कण में वास करता है। जिस क्षण भगवान का जन्म हुआ, वह क्षण आज भी रामनवमी के दिन पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक विशेष चक्र पैदा करता है। इसीलिए शास्त्रों में मध्याह्न काल के मुहूर्त को इतना अधिक महत्व दिया गया है। जो लोग इस रहस्य को नहीं समझते, वो केवल कैलेंडर देखकर किसी भी दिन पूजा कर लेते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक रहस्य को जानते हैं, वह उस सटीक क्षण का इंतजार करते हैं। अब हम साल 2026 की उस गणितीय उलझन की तरफ बढ़ते हैं, जिसने बड़े बड़े विद्वानों को भी विचार करने पर मजबूर कर दिया है। चैत्र शुक्ल नवमी तिथि का आरंभ 26 मार्च 2026 को हो रहा है। लेकिन क्या 26 मार्च को सुबह सूर्योदय के समय नवमी है? नहीं। पंचांग की सटीक गणना के अनुसार नवमी तिथि 26 मार्च को सुबह के बाद शुरू हो रही है और यह 27 मार्च तक चलेगी। यहीं पर सारा भ्रम खड़ा होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 26 मार्च को नवमी शुरू हो जाएगी, इसीलिए उसी दिन व्रत रखना चाहिए। वहीं कुछ लोग उदया तिथि के सिद्धांत को मानते हुए 27 मार्च पर जोर दे रहे हैं। अगर हम 26 मार्च की बात करें तो उस दिन अष्टमी और नवमी का अद्भुत मिलन हो रहा है। कई प्राचीन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अष्टमी से विद्या नवमी बहुत ही पुण्यदायी और शक्तिशाली होती है। लेकिन क्या भगवान राम का जन्म अष्टमी को हुआ था? बिल्कुल नहीं। उनका जन्म तो नवमी को हुआ था। जब नवमी तिथि अपने पूर्ण रूप में दोपहर के समय विद्यमान हो, वही समय सबसे शक्तिशाली होता है। अब बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वह जगह है जहां आप उस भयंकर गलती से बच सकते हैं और आप पर एक जन्म का आप नहीं का, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। शास्त्रों का एक अत्यंत स्पष्ट नियम है जिसे मध्याह्न व्यापिनी नवमी कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि जिस दिन दोपहर के 12 बजे के आसपास नवमी तिथि हो, वही असली और वास्तविक रामनवमी है। 26 मार्च 2026 को दोपहर के समय नवमी तिथि अपनी पूरी शक्ति के साथ आकाश में मौजूद रहेगी। भले ही सुबह नवमी ना हो, लेकिन जब भगवान का जन्म समय आएगा, तब नवमी तिथि आकाश मंडल में पूरी तरह से स्थापित हो चुकी होगी। दूसरी तरफ अगर हम 27 मार्च को देखें तो उस दिन सुबह उदया तिथि में नवमी जरूर है, लेकिन जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, शास्त्रों का एक अत्यंत स्पष्ट नियम है जिसे मध्याह्न व्यापिनी नवमी कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि जिस दिन दोपहर के 12 बजे के आसपास नवमी तिथि हो, वही असली और वास्तविक रामनवमी है। 26 मार्च 2026 को दोपहर के समय, क्या वह दोपहर तक टिकेगी? यही सबसे बड़ा पच है। जब हम 27 मार्च की कुंडली और पंचांग का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि नवमी तिथि सुबह कुछ ही समय तक रहेगी और दोपहर होने से पहले ही समाप्त हो जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि 27 मार्च को दोपहर के समय दशमी तिथि आ जाएगी। अब आप ही सोचिए
क्या दशमी तिथि के दोपहर में राम जन्म का उत्सव मनाना शास्त्रों के अनुकूल होगा? यही वह गुप्त सत्य है जिसे समझने में लोग अक्सर भारी भूल कर देते हैं। उदया तिथि का नियम हर व्रत में लागू नहीं होता है। रामनवमी एक ऐसा विशिष्ट व्रत है जिसमें कर्मकाल यानी जिस समय भगवान का जन्म हुआ था उस समय की तिथि को ही सर्वोपरि माना जाता है। इसीलिए शास्त्रों के कठोर नियमों, निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु के प्रामाणिक श्लोकों के अनुसार साल 2026 में रामनवमी का महाव्रत और उत्सव 26 मार्च को ही मनाना पूर्ण रूप से शास्त्र सम्मत और अत्यधिक फलदायी होगा। 27 मार्च को व्रत रखने वाले लोग अज्ञानतावश दशमी तिथि के प्रभाव में आ जाएंगे और नवमी की वह दिव्य ऊर्जा उन्हें कभी प्राप्त नहीं हो सकेगी। अब बात करते हैं उस सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली मुहूर्त की जिसका वादा मैंने आपसे शुरुआत में किया था। 26 मार्च 2026 को जब आप व्रत रखेंगे और पूजा की तैयारी करेंगे तो आपको एक विशेष समय का बहुत ध्यान रखना है। यह वो समय है जब ब्रह्मांडी ऊर्जा अपने चरम शिखर पर होगी। यह वह 45 मिनट का अमूल्य समय है जब आकाश से साक्षात कृपा बरसती है। यह समय है अभिजित मुहूर्त का मध्य भाग 26 मार्च को सुबह 11:20 से लेकर दोपहर 1:10 तक पूजा का अति शुभ समय रहेगा। लेकिन इसके बीच में ठीक दोपहर 12 बजे के आसपास का जो समय है वो सबसे ज्यादा जागृत समय है। 11:45 से लेकर दोपहर 12:30 तक ये वो 45 मिनट की चमत्कारी खिड़की है जिसके दौरान आपको अपनी मुख्य पूजा संपन्न करनी है। इस समय आप जो भी मंत्र पढ़ेंगे, जो भी प्रार्थना करेंगे, वह कई 100 गुना होकर आपको वापस मिलेगी। इस समय ध्यान लगाने से मन के सारे अंधकार मिट जाते हैं और भगवान श्री राम की असीम कृपा सीधे प्राप्त होती है। इस विशेष मुहूर्त में पूजा करने की विधि भी बहुत खास और अचूक है। आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। स्वच्छ और हो सके तो पीले वस्त्र धारण करने हैं। अपने घर के मंदिर को अच्छी तरह से साफ करें। एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश का आह्वान करें। उसके बाद कलश स्थापना करें। भगवान को पीले फूल, पीले वस्त्र और पीला चंदन प्रेम पूर्वक अर्पित करें। उन्हें तुलसी दल जरूर चढ़ाएं क्योंकि तुलसी के बिना भगवान कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। इसके बाद उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, धूप और दीप जलाएं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अगर राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना संभव ना हो तो रामचरितमानस की चौपाइयों का मधुर स्वर में गान करें। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, इस अद्भुत छंद का पाठ करना इस दिन सबसे ज्यादा फलदायी माना जाता है। और जब घड़ी की सुइयां दोपहर के ठीक 12 बजाएं तब अपने हाथ में फूल और अक्षत लेकर भगवान का ध्यान करें और उन्हें पूर्ण श्रद्धा पूर्वक अर्पित कर दें। इसके बाद आरती करें और परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद बांटें। रामनवमी केवल एक दिन का साधारण उपवास नहीं है, यह अपने भीतर सोए हुए राम को जगाने का दिन है। राम का अर्थ ही है वह दिव्य प्रकाश जो हमारे मन के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करे। आज के इस कलयुग में जहां चारों तरफ नकारात्मकता, क्रोध और तनाव फैला हुआ है, वहां राम नाम ही एकमात्र ऐसा मजबूत सहारा है जो हमें भव सागर से पार लगा सकता है। भगवान शिव स्वयं राम नाम का निरंतर जाप करते हैं। काशी में जब कोई प्राणी अपने प्राण त्यागता है तो भगवान शिव स्वयं उसके कान में तारक मंत्र के रूप में राम नाम ही कहते हैं, जिससे उस जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हनुमान जी जो चिरंजीवी है वह आज भी अदृश्य रूप में वहीं उपस्थित होते हैं जहां राम कथा हो रही होती है या राम नाम का संकीर्तन हो रहा होता है। इसलिए 26 मार्च के दिन अपने चंचल मन को पूरी तरह से राम के चरणों में समर्पित कर दें। दुनियादारी की सारी चिंताओं को कुछ समय के लिए भूल जाए।
ये दिन बार बार नहीं आता। ग्रहों का जो दुर्लभ संयोजन इस बार 26 मार्च को बन रहा है, वह आपकी आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह की प्रगतियों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। याद रखें, व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना या अन्न छोड़ना नहीं है। व्रत का अर्थ एक दृढ़ संकल्प लेना, अपने भीतर के दुर्गुणों को हमेशा के लिए छोड़ने का संकल्प। भगवान राम ने अपने जीवन में जो उच्च आदर्श स्थापित किए, उन्हें अपने जीवन में उतारने का संकल्प। राम ने एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई, एक आदर्श मित्र और एक आदर्श राजा की भूमिका निभाई। अगर हम उनके गुणों का एक छोटा सा अंश भी अपने भीतर ले आए तो हमारा जीवन पूरी तरह से सार्थक हो जाएगा। बहुत से लोग व्रत के दौरान बेवजह क्रोध करते हैं, झूठ बोलते हैं या दूसरों की निंदा करते हैं। ऐसा करने से व्रत का सारा महान पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। इसलिए 26 मार्च को अपने मन, वचन और कर्म से पूरी तरह पवित्र रहें, किसी का दिल ना दुखाएं, हो सके तो उस दिन किसी गरीब या जरूरतमंद की मदद जरूर करें। भगवान राम अगर शबरी के झूठे बेर प्रेम से खा सकते हैं तो वह आपके सच्चे भाव से चढ़ाए गए एक छोटे से फूल से भी प्रसन्न हो जाएंगे। उन्हें आपकी किसी महंगी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल और केवल आपके सच्चे प्रेम की आवश्यकता है। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि भगवान राम का जन्म सूर्य वंश में ही क्यों हुआ? सूर्य प्रकाश का प्रतीक है, सूर्य अनंत ऊर्जा का प्रतीक है और सूर्य बिना किसी भेदभाव के पूरी सृष्टि को अपना प्रकाश देता है। भगवान राम भी सूर्य की तरह ही हैं। उनके राज्य में, जिसे हम राम राज्य कहते हैं, कोई दुखी नहीं था, कोई दरिद्र नहीं था, प्रकृति अपने पूर्ण यौवन पर थी। रामनवमी का यह पावन पर्व हमें उसी राम राज्य की याद दिलाता है। जब हम 26 मार्च 2026 को दोपहर 12 बजे भगवान की आरती उतार रहे होंगे तो हमें यह प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारे मन के भीतर भी एक ऐसे ही राम राज्य की स्थापना हो, हमारे विचारों में सत्य हो, हमारे कर्मों में धर्म हो। चैत्र नवरात्रि का यह 9वां दिन माता सिद्धिदात्री का भी दिन है। माता सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों और शक्तियों को प्रदान करने वाली महान देवी हैं। जब हम रामनवमी का व्रत करते हैं तो हमें स्वतः ही माता की असीम कृपा भी प्राप्त हो जाती है। यह शक्ति और भक्ति का एक बहुत ही अद्भुत संगम है जिसे शब्दों में बयां करना कठिन है। जो लोग अभी भी 27 मार्च को लेकर अपनी जद पर अड़े हुए हैं, उन्हें यह गहराई से समझना चाहिए कि ज्योतिष और पंचांग एक बहुत ही गूढ़ विज्ञान है। यह केवल कैलेंडर के पन्ने पलटने और दिन गिनने का काम नहीं है, बल्कि ये सूर्य और चंद्रमा की गति, नक्षत्रों की स्थिति और उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अत्यंत सूक्ष्म अध्ययन है। हमारे महान ऋषियों ने जो नियम बनाए हैं वे प्रकृति के नियमों के बिल्कुल अनुकूल हैं। मध्याह्न काल में जब सूर्य अपने पूरे तेज के साथ चमकता है तब वातावरण में तमस और रजस का प्रभाव सबसे कम होता है और सत्व गुण की प्रधानता सबसे अधिक होती है। यही वो समय है जब परमात्मा के साथ जुड़ना सबसे आसान होता है। इसलिए 26 मार्च की उस पवित्र दोपहर को किसी भी कीमत पर व्यर्थ ना जाने दे। अगर आप किसी कारणवश पूरा दिन व्रत नहीं रख सकते हैं तो कम से कम उस विशेष 45 मिनट के मुहूर्त में भगवान का स्मरण जरूर करें। एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और सच्चे मन से झरामाय नमः का जाप करें। आपका यह छोटा सा प्रयास भी आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। रामनवमी का यह महासंयोग आपके और आपके परिवार के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। भगवान श्री राम की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहे। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।